आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव, और आ गए हम लोग एक बार फिर से 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञान वाणी पर, ज्ञान की वाणी को लेकर। और अब इस बार इस सेगमेंट में मेरे पास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अब जो स्टूडेंट है मेरे साथ वो हैं हिना, और वो हैं स्कूल ऑफ आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, और जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है प्राचीन काल से, सुश्रुत हो, चरक हो, या जितनी भी सिर्फ बात चिकित्सा की ना हो, जो आपकी लाइफस्टाइल की बात हो, आपकी जीवन पद्धति की बात हो, आपकी जीवन शैली की बात हो, उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम ध्यान की बात करें, अगर हम योग की बात करें, अगर हम किसी भी तरह की चिकित्सा की बात करें, तो वो इससे हमेशा ही जुड़े रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे पास अब इस मुद्दे पर बात होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट पर बात होगी, इस विषय पर बात होगी। कुछ सवाल मैं उनसे पूछूंगा, कुछ सवाल मैं नीतेक्षा से पूछूंगा। तो पहले कुछ सवाल मैं पूछता हूँ हिना से। हिना, हेलो, हाय, कैसे हो आप? I'm fine, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, और एक सवाल ये था कि व्हाट इज एम ऑफ आयुर्वेदा? और इसके अलावा यही बताइए कि हमारी लाइफस्टाइल में जी किस तरह से योगदान देता है, और हमारे जिंदगी को किस तरह से बढ़ाता है, एनहेंस करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। पर आयुर्वेदा के बारे में आपने जो मुझे बातें बताई, वो कुछ कुछ बातें थी बड़ी सी योगदान देने वाली। हाँ, तो आप बात कर रही थी मुझसे कुछ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, सुबह के वक्त के बारे में, यानी ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि 4 बजे से पहले जगने वाली जो बात होती है। तो अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, और जो आपने कहा था उसको दोबारा मुझे बताएं। तो इसमें कैसा होता है कि आपको आपकी टाइमिंग होती है कि आपको उस टाइम पे उठना होता है, एंड उसी टाइम पे आप उठोगे तो उसके बाद में आपका दिन शुरुआत करते हैं, लाइक उसको दिनचर्या बोलते हैं आयुर्वेद में। उसमें आपको प्रॉपर आपको चीज़ें बताई जाती है कि आपको मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना चाहिए। आप उठ गए हो तो अभ्यंग होता है, फिर उसके बाद में तंबूला होता है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो दिनचर्या में आती है, जो आपको डेली आपके दिन की शुरुआत करने के टाइम पे आपको करनी होती है, ताकि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए भी उसमें बहुत सारी हेल्पफुल होती है उसमें चीज़ें। बहुत अच्छा। अच्छा हिना, मुझे एक बात और बताओ, व्हाट इज आयुर्वेदा एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन? तो ये सेकंड जो बात है, अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में कुछ बताओ। आयुर्वेदा में दो वर्ड्स होते हैं, आयुर और वेदा। तो आयु इज ऑल अबाउट लाइफ एंड वेदा इज द नॉलेज ऑफ लाइफ। तो उसको कंसाइज करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि नॉलेज ऑफ लाइफ के ऊपर जो चीज़ें हम बोलते हैं वो आयुर्वेदा में होती है। एंड कन्वेंशनल मेडिसिन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत एंशियंट टाइम पे है, और अदर सिस्टम से रिलेटेड जो भी होती है ना, जैसे कि आपका एलोपैथी होता है, उसके अलावा होम्योपैथी होता है, सिद्धा होता है, यूनानी होता है। तो उसमें कैसा होता है कि सबकी अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स होती है, मेडिसिन होती है, और आयुर्वेद में भी अलग होती है। आपका मेन फोकस जो आयुर्वेद में रहता है वो ये रहता है कि आपको प्रिवेंशन करना है, और क्योर का आपको बाद में ध्यान देना। लाइक और आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन बिफोर क्योर, ऐसा कि आप उसको प्रिवेंट करो। अच्छा, और एक जो और बात है, मेरे पास सवाल है, रोल ऑफ आयुर्वेदा इन डाइट एंड योगा। तो कैसा होता है कि आयुर्वेदा में जब हम लोग योगा के बारे में बात करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लाइक बाबा रामदेव है, तो उनने भी बहुत सारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है योगा के बारे में, कि आपको योगा करनी चाहिए। योगा से आपकी बॉडी को फिटनेस मिलती है, आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में डाइट वगैरह जो रहती है, हमारी बॉडी की प्रकृतिज वगैरह होती है, तो प्रकृति के वात पित्त कफ होती है, तो उसके हिसाब में आपको डाइट वगैरह दी जाती है कि अगर आप कफ प्रकृति में है
तो कफ प्रकृति में कैसा होता है कि आपकी जो बॉडी का जो डाइट रहता है उसमें मधुर होता है चीजें। उसके बाद में उसमें अगर आपको डायबिटीज होती है तो डायबिटीज कब होती है, जब कफ से रिलेटेड इश्यूज होती है। तो आपको ऐसा डाइट लेना पड़ेगा जो कफ को कम करेगा और ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको डिजीजेज है, वो सारी चीजें कम हो सके। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना था आपसे, है ना, वो ये है कि कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड देयर बेनिफिट्स, इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सी कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, जो आम आदमी को नहीं पता है, या कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, तो किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और नहीं पता है, इसके बारे में कुछ बोलिए। तो कॉमन आयुर्वेदिक हर्ब जैसे कि अश्वगंधा होता है, उसका स्ट्रेस रिलीफ में हमको बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद में त्रिफला होता है, त्रिफला डाइजेशन और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है। फिर उसके अलावा जो हम लोग को बेसिक होता है, नीम होता है, तुलसी होता है। तो ये तो हमें हमेशा से ही पता है कि ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में हम उसको यूज कर सकते हैं और अपने बॉडी के लिए बेहतर हो सकती है वो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो मेरे पास ये है ना, और अब स्कूल ऑफ आयुर्वेदा से एक और स्टूडेंट है मेरे पास जो कि उतनी नॉलेज रखती है, उतने ज्ञान रखती है। अब वो भी हमें कुछ बताएंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगी। और अब मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ नितेक्षा को। नितेक्षा, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो नितेक्षा, ये मतलब कैसे प्लान हुआ या मन में कैसे बात आई कि हम लोग बात करेंगे और हम लोग जो ज्वाइन करेंगे इसको ही ज्वाइन करेंगे, आयुर्वेदा को, स्कूल ऑफ आयुर्वेदा ही मुझे ज्वाइन करना है और मुझे आयुर्वेद की फील्ड में ही ऐसा कुछ करना है। सो ये बात मतलब अभी जिस तरीके से आयुर्वेद ग्रो हो रहा है, लाइक आयुर्वेद का नाम पहले से है, एंशिएंट साइंस है वो। बट अभी जिस तरीके से कोविड के बाद लोगों को और अवेयरनेस आ गई है, लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न होने लग गए हैं। वो बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक चीजों के लिए, हर्बल्स के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को कुछ ऐसा चाहिए कि उनको लॉन्ग रन में वो ट्रीट तो कर दे बट उनकी इलाज पूरी तरीके से ना कर सके। और लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका एकदम अच्छे से इलाज हो और उनको कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, और उसमें आयुर्वेद सबसे बेस्ट है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, आयुर्वेदा के बारे में ये भी कि इसमें ध्यान भी आता है और योग भी आता है। योग के बारे में तो आपको पता ही है, हालांकि फेमस पहले भी था, प्रसिद्ध पहले भी था, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव के बाद आने के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गया। एफएमसीजी में भी वो आ गए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, डेली रूटीन में आते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। और ध्यान जो है वो भी इसके अंदर आता है, जैसे कि यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो पूरे 8 अंग होते हैं, ये योग और ध्यान को लेकर आयुर्वेद के भीतर ही ये आते हैं और इससे ही जुड़े हुए हैं। इसके बारे में भी कुछ बोलिए। जी जरूर। योगा जो है वो बहुत ही मतलब जैसे रामदेव बाबा ने बहुत फेमस कर दिया है योगा को। सो योगा प्रैक्टिसेस वैसे भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी जिनको होती है, उनको हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो शुरू में सबको यही लगता है कि क्या हमें बोल रहे हैं ध्यान करने के लिए या आंख बंद करके बैठने के लिए। बट अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करो, आप अगर उसे 5 दिन भी करोगे, आपको एक नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी बहुत फायदा महसूस होने लग जाएगा। आप काम फील करोगे, आप मोटिव फील करोगे, और आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव वाइब फील करोगे आप अपने अंदर। अच्छा, मुझे एक सवाल और करना था, वो ये कि अब डेली जिंदगी, हमारी डेली लाइफ में एक तो आयुर्वेद को तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसके अलावा हाउ डज आयुर्वेद अप्रोच द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस? जी, क्रोनिक इलनेसेस जो होती हैं वो ऐसी चीजें, ऐसी इलनेस होती है जो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया और ओबेसिटी हो गया वैसे। तो अब आयुर्वेद का जो इस पे टेक है वो ये है कि आयुर्वेद प्रिवेंशन करता है, उसका क्योर करता है। उसको थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट कहते हैं ना कि अच्छी चीज होने में वक्त लगता है। सो वैसे ही आयुर्वेद का भी है। और क्रोनिक डिजीजेस लाइक ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, अगर आप उसमें शुरू से आयुर्वेद को लेके चले और पूरा भरोसा रखे उस पर, तो आपको अपने डिजीज में काफी फर्क मिलेगा और आपका वो डिजीज चला जाएगा। अच्छा, is Ayurveda recognized by mainstream medical institution and is there ongoing research in the field? यस, आयुर्वेद इज रिकॉग्नाइज्ड। जैसे कि पहले से मतलब अभी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन और मिलने लग गया है। गवर्नमेंट भी अवेयर हो गई है, गवर्नमेंट लोगों को अवेयर कर रही है। एंड बहुत हद तक कैसे हो गया है कि आयुर्वेद को लेके बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रहा है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। इस वजह से लोग चाहते हैं कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाए और अपना इलाज एक्चुअली ट्रीटमेंट कराएं, अपना इलाज कराएं, इसको बढ़ चढ़ के बढ़ावा दें और बाकायदा सिर्फ खुद ही इलाज ना कराएं, हाँ, और लोगों को भी बताएं, इसका भी प्रचार प्रसार करें। हाँ। मैं अभी आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूं। अब जो इस आयुर्वेद का टॉपिक है इससे थोड़ा इतर है, और वो बात ये है कि जब आपने सोचा
इस फील्ड में जाने के लिए और इस जगह आने के लिए तो आपने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, और आने के बाद आपके अंदर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस आए, और आपको कैसा लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, सो डीवाई पाटिल चुनने का पहला रीज़न तो ये था कि ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है और मतलब यहाँ पे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, नॉलेजेबल है और बहुत स्किलफुल हैं, तो हमें बहुत हेल्प होती है उनसे। देन सेकेंडली कि अगर बात करें कॉलेज की, सो यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं जो हमें आजकल बहुत कम देखने मिलते हैं बाकी कॉलेजेस में, कि लेक्चर्स नहीं हो रहे, ऐसे बहुत बच्चों के कंप्लेंट रहते हैं, बट हमारे अलग होते हैं, हमारे तो हमेशा लेक्चर्स होते हैं और मतलब टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं कि हम सीखें, हम स्किलफुल बने और नॉलेज मिले हमें। और देन हमारे प्रैक्टिकल्स डेली होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, सो हमें उस वजह से पढ़ाई को लेके टेंशन नहीं होता कि हमारा सिलेबस कैसे होगा या ऐसे कुछ। सो इसलिए मैंने तो डीवाई मतलब पाटिल पढ़ाई को लेकर अब पढ़ाई के साथ ज्यादा टेंशन होता है, पढ़ाई को लेकर नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कई सारी जगह पर लेक्चर नहीं होते, यहाँ इतने सारे लेक्चर होते हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल होते हैं कि अपने लिए ही वक्त नहीं मिल पाता है। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ नितेक्षा। आज मेरी बात हुई हिना और नितेक्षा से, दोनों ने आयुर्वेद के बारे में काफी अच्छी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी, और इसके बाद भी दोबारा हम लोग इनसे जरूर मुलाकात करेंगे, इनको बुलाते रहेंगे बीच बीच में यहाँ पर ज्ञानवाणी पर, ज्ञान की वाणी पर। थैंक यू सो मच नितेक्षा कि आप यहाँ पर इस शो पर आई, और थैंक यू सो मच हिना, दोनों ही यहाँ पर आई हैं और दोनों बहुत अच्छी स्टूडेंट है स्कूल ऑफ आयुर्वेदा की। देखते हैं कि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही हैं, थोड़ी देरों में अब ये आयुर्वेद की डॉक्टर होंगी और उसके बाद आप सब लोगों को भी अपनी तरफ से इलाज करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी। थैंक यू सो मच। बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी।